गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निफ्टी बैंक निफ्टी डेल चार्ट एनालिसिस पे आप लोगों का वेलकम है। मार्केट में आज क्या हुआ वो भी डिस्कस करेंगे। मार्केट डेली चार्ट पे कैसा ट्रेंड कर रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेली चार्ट पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, क्योंकि लास्ट वीक का जो सेलिंग था आज मार्केट उसके नीचे ही रहा। ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग कैंडल है, बट लास्ट डे उसके नीचे ही मार्केट रहा। अभी मार्केट को अगर देखते हैं तो मार्केट नीचे से ऊपर गया, फिर वो आया, तो हो सकता है कि मार्केट कैंप पैटर्न के फॉर्म में हो। ये था। अब छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो हो सकता है ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करे। तो इस तरह का पैटर्न मार्केट में चलते रहना है। यहाँ क्या बनेगा वो देखना है। मार्केट या तो इस पैटर्न को फॉर्म करे या फिर मार्केट इस पैटर्न को फॉर्म करेगा। ये मार्केट को हमें देखना है। और अगर आज का बात करते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या, तो सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग चलते हैं। और 5 मिनट्स के चार्ट पे आज मार्केट में शुरुआत में एक बहुत अच्छा प्री ओपनिंग मार्केट में कल के क्लोजिंग के आसपास ही था। लेकिन मार्केट खुलते के साथ एक अच्छे पॉइंट के साथ गिरना शुरू हुआ। और ये पॉइंट को अगर हम लोग मेजर करें तो अप्रॉक्स 340 के आसपास, 322 के आसपास का ये पॉइंट है। तो हम लोग जो सेटअप ट्रेड करते हैं कि अगर 70 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट गिर रहा है या बढ़ रहा है तो उस पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि जनरली एक वॉल्यूम उस पॉइंट के बाद देखा जाता है। तो मार्केट में अगर वो उतना, अगर पहला कैंडल था ये, अगर वो इस तरह से ट्रेड कर पाते, कर पाए होंगे, तो हो सकता है बहुत अच्छा मोमेंट रहा होगा आप लोगों का। लेकिन अगर देखते थे 1 मिनट के चार्ट पे कि 1 मिनट में ऐसा पोजीशन हमारा बना था या नहीं। 10, हाँ, देखिए, अगर हम लोग 1 मिनट का चार्ट देखते हैं, ठीक है, तो 1 मिनट्स के चार्ट पे ही हम लोग देख लेते हैं कि पहले मिनट्स में मार्केट ने ये कैंडल 200 पॉइंट का, 214 पॉइंट का बना दिया। और अपने कन्विक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग इस पे भी अगर ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो अगला पॉइंट होता है वो टोटल तो 100 150 पॉइंट के आसपास, 140 के आसपास गया है। लेकिन ठीक है, इस डोजी में भी अगर निकलते तो 127 पॉइंट, या यहाँ भी निकलते तो 100 पॉइंट तो आपको आराम से मिल ही जाता। तो अपने ट्रेड पे कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है कि आप कितना कन्विंस है अपने ट्रेड को करने के लिए। तो ये हो गया अपना पहला जो हम लोग को सेटअप मिला। दूसरा सेटअप 5 मिनट्स पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग 5 मिनट्स पे ही रहते हैं, क्योंकि एक समय मिल जाता है। वैसे शुरुआत में जब मार्केट खुलता है तो इतना समय नहीं होता है कि आप 5 मिनट्स पे वेट करें। उस समय मार्केट को बहुत एक्सपर्ट है तो 1 मिनट के चार्ट पे ही देखिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ वॉलेटिलिटी खुलते के साथ बहुत रहती है, वो भी 2 दिन के बाद खुल रहा है। और अगर हम लोग डेली चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट 120 पॉइंट्स के आसपास ये कैंडल बना, और फिर अपने सेटअप अपने कन्वेक्शन के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, तो हमें फिर 1:1 100 पॉइंट्स का फिर से टारगेट मिल जाता है। तो दो तो सेटअप हमारा शुरुआत में ही चला। उसके बाद कहीं ऐसा बना, तो उसके बाद यहाँ 118 पॉइंट्स का बना, यहाँ लेकिन एसल हो गया। और उसके बाद कहीं बना वहाँ, उसके बाद यहाँ एक बनता दिख रहा है, ये एक बन रहा है, यहाँ पे भी एक कुछ ना कुछ मिला होगा। तो अभी यहाँ पे भी कुछ मिला होगा, जिन्होंने ट्रेड किया होगा लास्ट टाइम था। सॉरी। कहना ये चाहता हूँ कि आप अपने ट्रेड को लिखिए और अपने कन्वेक्शंस को लिखिए कि आपको ट्रेड कब मिलता है और कैसे मिलता है। दूसरी बात, थोड़े से प्राइस एक्शंस को अगर हम लोग समझना चाहेंगे, तो मार्केट नीचे आया और उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया। तो जब कॉल और पुट के दोनों के साइड के लोगों ने कमा लिया, तो मार्केट अब बीच में कुछ देगा नहीं। इसलिए यहाँ पे कोई भी सेटअप काम करेगा नहीं। अगर करता है तो बहुत अच्छा। तो मार्केट कब काम करेगा, तो ये जो हाई बना था मार्केट का, ये हाई जो है 46,000, यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया। सेकेंड टाइम भी मार्केट यहाँ पे क्या ऐसे निकाल नहीं पाया। तो ये हाई लगभग कल के क्लोजिंग, लास्ट डे के क्लोजिंग के थोड़ा सा ऊपर था। तो ये हाई जब तक निकलेगा नहीं, आगे भी यहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, तो ये एक बार मार्केट से टच किया, नीचे आ गया, फिर टच किया, नीचे आ गया, तो यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आपको एक मोमेंटम नहीं मिलेगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो आपका जो अगला टारगेट होगा ये होगा, यानी 46,250 के आसपास। ठीक है, अगला टारगेट आपका ये होगा। तो ये तो हो गया मार्केट अगर नीचे क्या करता है। अगर मार्केट अब यहाँ से, मार्केट में एक व्यू तो आया, मार्केट बहुत दिनों से गिर रहा था, नीचे तो आया लेकिन यहाँ से ऊपर चला गया।
तो मार्केट का जो ये नीचे का लेवल है 45,600 का, ये मार्केट में एक बायर्स का जोन है। तो ये जिस दिन टूटेगा वहाँ एक मार्केट में अच्छा लेवल आएगा। तो बस हमें ये वॉच करना है कि ये आज का हाई और आज का लो कब ब्रेक होता है। ठीक है। अगर ये ब्रेक होगा तो ऑब्वियस मूवमेंट आएगा। अब मार्केट अगर यहाँ से खुलता है और यहाँ से चलता आ रहा है तो फिर यहाँ आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। हाँ, यहाँ से खुलता है मार्केट, यहाँ से चलता है, मान लीजिए कल मार्केट इधर ही खुलता है कहीं और नीचे आना शुरू होता है। तो नीचे आना शुरू होता है तो यहाँ तक आते आते मार्केट में कुछ बचेगा नहीं, थोड़ा बहुत जाएगा, रुक जाएगा। तो मार्केट में बेस्ट मोमेंटम कब मिलेगा? जब मार्केट या तो यहाँ आके यहाँ रेंज बना के निकले, या फिर मार्केट यहाँ आए और एक प्राइस एक्सेस इस सपोर्ट को रेसिस्टेंस बना और फिर यहाँ से ब्रेक करे और एक वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे। यहाँ आके एक वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना चाहिए, वो जो मैं कहता हूँ 70 पॉइंट्स, तो ही मार्केट में नेक्स्ट का मोमेंटम दिखेगा। उसी तरह से मार्केट अगर कहीं यही खुले और ऊपर जाए तो आपको कोई खास मोमेंटम नहीं मिलेगा। इस लेवल को अगर मार्केट कल को ब्रेक करता है, जो मैंने बताया 46,050 के आसपास का, तो मार्केट यहाँ जाए, यहाँ कोई रेंज बना एक वॉल्यूम के साथ जो 70 पॉइंट सब लोग ट्रेड करते हैं वहाँ ट्रेड करें तो आपको एक मोमेंटम मिलेगा। या फिर मार्केट यहाँ जाए और एक प्राइस एक्शंस बनाए और उसके बाद यहाँ से निकले, इस तरह से तो भी आपको एक बिट बनेगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शंस होता है, मार्केट के चलने का तरीका होता है। तो ये तो हो गया साइडवेज। कल को मार्केट अगर इसी रेंज में खुल गया तो मार्केट में इसी रेंज को खुल गया हुआ तो थोड़ा सा रेंज बना के मार्केट को यहाँ बड़ा कैंडल बनाना होगा, एक वॉल्यूम के साथ इसे ब्रेकआउट करना होगा, तो ही हमें नेक्स्ट लेवल मिलता है। अगर इसके ऊपर गैप अप मिल गया मार्केट कल, और कल इसके ऊपर मार्केट अगर खुल जाता है और यहाँ कोई शूटिंग स्टार बनता है तो उसका एसएल लगा के सेल कर दीजिएगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। या फिर मार्केट यहाँ तो आएगा ही। ठीक है। और अगर मार्केट कल गैप डाउन ही खुल जाता है, यहाँ पे खुलता है, तो फिर मार्केट में यहाँ बाइंग देखिए कैसे आता है, सपोर्ट लेता है, रेंज बना के आता है, या यहाँ पर हैमर बनता है, आप इसे बाय कर लीजिएगा। कल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ऊपर के लिए बाय कीजिएगा, सुबह में मोमेंटम रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज में रहता है कहीं, या तो इधर ही खुल के इस रेंज में रह जाए, या तो ऊपर खुल के इस रेंज में आ जाए, या तो नीचे खुल के इस रेंज में आ जाए, तो मार्केट में यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ टाइम बिताता है, यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है। ये लेवल्स ऊपर के और ये लेवल्स नीचे के ब्रेक होने चाहिए, तो ही मार्केट में आपको कुछ लेवल्स दिखेंगे। तो ये हमारा कल का पॉइंट है बैंक निफ्टी को लेके। बात कर लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी 50 का देख लेते हैं। वैसे मैंने आज निफ्टी 50 को देखा ही नहीं। ठीक है। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है, प्राइस तो प्राइस होता है, और उसका एक्शन प्राइस एक्शंस होता है। तो डेली चार्ट पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जिस तरह से आज निफ्टी में एक अच्छा, देखिए क्या है, लास्ट डे का सॉरी लास्ट डे का जो क्लोजिंग था वो एक शूटिंग स्टार, हैप्पी शूटिंग स्टार की तरह था, और आज मार्केट उसके कल के उसके बॉटम के नीचे आ गया। तो मार्केट में यहाँ सेल दिख रहा है डेली चार्ट पे। और 5 मिनट्स के चार्ट पे आज मार्केट का ओपनिंग कैसा रहा? तो मार्केट का जो ओपनिंग, मार्केट जो ओपन हुआ था वो शुरू में थोड़ा सा गैप अप खुला, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ भी दोनों साइड के मोमेंटम हो गई और फिर मार्केट एक रेंज में फंसा रहा, और उसके बहुत देर के बाद यहाँ से लगभग 2:30 बजे मार्केट में मोमेंटम नीचे के साइड आया। ठीक है। तो मार्केट का ये व्यूज़ रहा। कल क्या हो सकता है? कल मार्केट अगर इसी रेंज में खुलता है तो मार्केट ने एक गैप डाउन सिनेरियो बनाया है और आज के लोग को निकाल देता है, तो मार्केट के लिए जो नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 21,670 का है। 21,670 का है। मार्केट यहाँ से फिर से आपको पुल बैक लेते हुए ऊपर जाते हुए दिखेगा, और अगर इस लेवल को मार्केट नीचे निकाल देता है तो नीचे के साथ एक मोमेंटम निकलेगा। ये है मार्केट का नीचे का व्यू। कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, इसी रेंज में खुलता है, तो फिर से मार्केट में एक पुल बैक दिखेगा, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर बहुत ऊपर गया था। तो ये जो जोन है नीचे पड़ा हुआ, ये बायर्स का जोन है। तो मार्केट जब भी आएगा तो बायर्स उसे ऊपर लेके जाएंगे। कल मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है इसके और इसके बीच, तो वो एक इनसाइड कैंडल के बीच में फंस जाएगा, और जब तक इसका हाई या लो ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट में कुछ मिलेगा नहीं। बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाए मार्केट, अगर कल सपोज कीजिए कि इसी रेंज में खुल जाए, तो इस रेंज में खुले तो यहाँ एक शूटिंग स्टार या कुछ इस तरह से रेंज देखिए,
और वो जब ब्रेक होता हो तो उसको एसएल लगा के आप नीचे की साइड ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाए, यहाँ पे खुल जाए, तो फिर देखिए मार्केट यहाँ सपोर्ट बना सकता है या बहुत ज़्यादा बाइंग आ सकता है लोग का यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के एसएल भी पड़े होंगे ना, यहाँ पे बहुत लोगों के एसएल होंगे, तो फिर वो मार्केट ऊपर के साइड मूवमेंट कर सकता है। तो ये प्राइस एक्शंस है, आप किसी भी सेटअप को फॉलो करें लेकिन प्राइस एक्शंस के साथ फॉलो करेंगे तो बहुत होगा। ये जो आपको एक डार्क शैडो एरिया दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक इंडेक्स है। लक्स एल्गो ये से बनाता है, लक्स एल्गो इससे बनाता है। मैं कभी इसका एक्सप्लेन करूँगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप सपोर्ट लाइन में अगर आप कंफ्यूज करते हैं तो आप इसे भी ट्रेड करके इसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हैं। कभी समझाऊंगा इसे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।